गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें हमने पढ़ा चैप्टर 13 स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स हमने पढ़ लिया, मून हमने पढ़ लिया, प्लैनेट पढ़ लिया, सोलर सिस्टम पढ़ लिया, अर्थ के बारे में हमने पढ़ लिया। मूवमेंट ऑफ द अर्थ हमने नहीं पढ़ा है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, देख लीजिए इसे आप भी। पेज नंबर 106 निकालिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ देखिए, द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मूवमेंट। पहला है अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ अपने ही धुरी पे जब घूमती है तो उसको क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर। तो अर्थ को अपनी धुरी पे घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। और ये दिन और रात जो बनते हैं वो पृथ्वी के ही गति से बनते हैं। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर भी घूमता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। सूर्य के चक्कर लगाना, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए पृथ्वी को लगते हैं 365 1/4 डेज, 365 दिन लगते हैं। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड सोलर ईयर। और ये क्या कहलाता है? सोलर ईयर कहलाता है, सौर्य दिवस। दिस रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ गिव्स राइज टू सीजन। और ये कारण है, रेवोल्यूशन ही एक ऐसा कारण है जिससे क्या होते हैं? सीजन बनते हैं। सीजन मतलब मौसम जो बनते हैं वो सोलर ईयर जो रेवोल्यूशन है उसके कारण ही बनते हैं। डे एंड नाइट देख लीजिए, दिन और रात किस तरह से बनते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। रोटेशन ऑफ अर्थ से बनता है डे एंड नाइट। As the earth rotates, one half of it faces the sun and will have day. जब अर्थ रोटेट करती है तो उसका जो एक हिस्सा होता है, आधा जो हिस्सा होता है वो क्या करता है? उसका भाग जो है सूरज की तरफ होता है, तो उस वाले एरिया में दिन होता है। और एक हिस्सा जो होता है वो अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस में रहता है, तो वहाँ पे रात होती है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सीजन्स देख लेते हैं हम 107 पेज पे। सीजन, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या बनाता है? सीजन बनाता है। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एन इमेजिनरी लाइन। हमारी पृथ्वी एक ये आप देख रहे हैं, ग्लोब देख रहे हैं यहाँ पे, एक आप देखिए। द अर्थ इज डिवाइडेड, जो हमारी पृथ्वी है वो 2 बराबर भागों में बटी हुई है एक इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी मतलब अपने ही कल्पना से एक जो है एक लाइन खींची हुई है, फिर हमारी पृथ्वी के 2 भाग हो रखे हैं। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। तो जो ये इमेजिनरी लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लोब में, एक ब्लैक कलर की डार्क लाइन है, तो ये क्या कहलाती है? इक्वेटर कहलाती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर। और इस इक्वेटर के अबव जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला हिस्सा जो कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ये देखिए आप, ये लिखा भी है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अर्थ जो है वो सन का चक्कर काटती है। हाउ एवर ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन इट्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन टिल्टेड एट एन एंगल। तो हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर काटती है तो उसका जो भाग है वो टिल्ट रहता है, मतलब थोड़ा सा उसमें झुकाव रहता है हमेशा। एज अ रिजल्ट एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, हमारे कभी कुछ ऐसा सर्टेन टाइम होता है साल में, कोई एक ऐसा निश्चित समय होता है, द नदर्न हेमिस्फीयर इज बेंट टुवर्ड्स द सन। जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है वो किस तरफ झुका रहता है? सूरज की तरफ झुका रहता है। वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम इट। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो इससे दूर रहता है। एट अदर टाइम्स द सदर्न हेमिस्फीयर इज बेंट टुवर्ड्स द सन वाइल द नदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम इट। तो ये दोनों कंडीशन होती हैं अलग अलग समय में, ठीक है। द हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। और वो हेमिस्फीयर जो सूरज की तरफ टिल्ट रहता है, गेट्स डायरेक्ट सन रेज। और उसमें सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होती है? गर्मी होती है। इट विल हैव समर, वहाँ गर्मियों का दिन होता है। इट ऑल्सो हैज़ लॉन्गर आवर्स ऑफ सनलाइट एंड विल हैव लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो इसका मतलब ये है कि जिधर सूरज की रोशनी पड़ती है उधर गर्मी होती है, दिन लंबे होते हैं और समर डेज होता है, ठीक है, रात छोटी होती है, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं अगर एज दिस टाइम द अदर हेमिस्फीयर विच इज़ अवे फ्रॉम द सन, जो सन से दूर रहता है वहाँ ठंड होती है, वहाँ दिन छोटे होते हैं और विंटर डेज होते हैं, ठीक है।
It is clear from the figure that the sun rays follow direct on the equator throughout the air. इससे ये क्लियर होता है जो सन रेज हैं वो फॉल करती हैं डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द एयर, इक्वेटर पे फॉल करती हैं हमेशा साल भर. देयरफॉर डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, इसीलिए जो दिन रात होते हैं वो बराबर होते हैं. अबाउट 12 आवर्स ईच इन द इक्वेटर. देयर इज़ नो समर और नो विंटर, वहाँ पे हमेशा एक जैसा मौसम रहता है, ना तो सर्दी होती है ना ही गर्मी होती है. वी नो दैट अर्थ टेक्स अबाउट 1 year टू मेक अ कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन. वेन अवर हेमिसफेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, जब हमारा हेमिसफेयर जो है वो सन से क्या रहता है, थोड़ा सा टिल्ट रहता है, वी हैव विंटर, वहाँ विंटर होते हैं. वेन अवर हेमिसफेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन वी हैव समर, जब सन की तरफ टिल्ट रहता है तो समर होते हैं. इन पोजिशन बी एंड डी वी हैव ऑटम एंड स्प्रिंग, और जब पोजिशन बी और डी होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पोजिशन बी, ये देखिए, और डी, जब पोजिशन बी और डी होती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, बी और डी के होने से ऑटम और स्प्रिंग होता है. इन दिस वे वी गेट सीजन्स, और यही प्रक्रिया है जिससे कि जो सीजन है, मौसम है, वो बनते हैं. ठीक है. वी ऑब्जर्व दैट दी सीजन्स कम अगेन एंड अगेन इन सेम मंथ्स ऑफ द ईयर, और यही जो प्रक्रिया है वो पूरे हर साल यही चलता रहता है, यही क्रम चलता रहता है. दिस इज बिकॉज ईच ईयर द अर्थ कम्स बैक टू द सेम पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द सन इन ऑलमोस्ट द सेम मंथ. और सूरज की पृथ्वी की प्रक्रिया का ये जो क्रम है ये इसी तरह से चलता रहता है, और हर साल सर्दी, गर्मी, ऑटम, स्प्रिंग जो सीजन है वो बनते हैं. ठीक है. द सीजन्स आर कॉज बिकॉज ऑफ, तो क्या कारण है सीजन बनने का, देख लीजिए. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ है. ठीक है. इसमें आगे देखते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आपको, तो देख लीजिए इसे आप. क्लास 4th, सब्जेक्ट साइंस, डे 22 Feb 2021, सोलर एंड प्लैनेट्स. स्टार एंड प्लैनेट्स हमारा लेसन नेम है, और चैप्टर हमारा 13 है. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ प्लैनेट. तो प्लैनेट क्या होते हैं, देखिए. इन द स्काई देयर आर सम ब्राइट ऑब्जेक्ट्स विच मूव अराउंड द सन अलॉन्ग फिक्स पाथ, दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स. आसमान में प्लैनेट वो ब्राइट ऑब्जेक्ट हैं जो क्या करते हैं, मूव करते हैं सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ में, निश्चित जगह पर वो मूव करते हैं, वो प्लैनेट्स कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस. कॉन्स्टेलेशंस क्या है, नेम 1 कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशंस क्या है, देखिए. Constellations, the group of stars from interesting figures called constellation. ठीक है. द ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का जो समूह होता है, जो अलग तारों का समूह होता है, वो क्या कहलाता है, कॉन्स्टेलेशन. इसमें हम एक एग्जाम्पल देंगे, तो वो है हमारा ओरियन. ठीक है. तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रही हूँ, इसमें हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एक बार आप लेसन को रिवाइज करिए और इसे अपनी कॉपी में कर लीजिए.